हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। और जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं एक और पार्ट अपलोड करूँगा जिसमें जुलाई तक का करंट अफेयर्स होगा। यानी कि इस वीडियो में मैं 20 जुलाई तक का करंट अफेयर कंप्लीट करूँगा, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर अभी जो हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कुछ अवार्ड्स हैं। तो जितने भी 18 मई के बाद के हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं इन वीडियोस में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो करंट अफेयर्स को अगर हम करें तो कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हर रोज़ 200 से 300 क्वेश्चन आपको करने होंगे, लेकिन एसएससी इतना डीप नहीं पूछता है। सिर्फ जो हाईलाइटेड इवेंट होते हैं या फिर हाईलाइट करंट अफेयर्स होता है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और हार्डली वैसे भी 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कौन से आर्टिकल के अंडर जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हु कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाता है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल होनी चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 279A। और एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा अमेंडमेंट बिल था जिसके बाद जीएसटी लागू किया गया। तो वो था 122, 122वां अमेंडमेंट बिल था जीएसटी काउंसिल के लिए। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 101। बिल था 122 और अमेंडमेंट था ये 101। तो ये दोनों भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो आर्टिकल 279A, दूसरा जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करता है, प्रेसिडेंट, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। चेयरपर्सन होगा इसका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है, अरुण जेटली, जो कि हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चेयरपर्सन के अलावा इसमें और भी मेंबर्स होते हैं, जिसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। और जो जीएसटी काउंसिल है उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 22 सितंबर 2016 को। और अभी तक टोटल 18th मीटिंग हुई है अभी तक, पास होने तक। जब लास्ट 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था उससे पहले 18 मीटिंग हुई थी। और जो लास्ट मीटिंग थी वो एक दिन पहले हुई थी, जिसमें कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसको 12% टैक्स स्लैब में रखा गया था। लेकिन पूरे इंडिया में जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसको 12% टैक्स स्लैब से निकाल कर 5% में रख दिया। और जो ट्रैक्टर के पार्ट हैं उसको पहले उन्होंने 28% स्लैब में रखा था, और उसके बाद 28 से निकाल कर 18% स्लैब में रख दिया। तो ये जो कुछ चेंजेस हुए थे ये 18th मीटिंग में किए गए थे, जस्ट एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, पहला कौन सा देश था जिसने जीएसटी को लागू किया। तो सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में जीएसटी को लागू किया था। और अभी तक टोटल 160 ऐसे देश हैं जिन्होंने जीएसटी को लागू किया है। और 1 जुलाई से इंडिया में जीएसटी लागू होने के साथ ही टोटल 161 कंट्री हो गई हैं जिसमें जीएसटी लागू हो गया है। और इंडिया का जो ये जीएसटी मॉडल है वो कुछ हद तक कनाडा पे बेस्ड है, क्योंकि कनाडा में भी 4 टैक्स स्लैब रखे गए हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और इंडिया में भी यही 4 टैक्स स्लैब रखे गए हैं। और इसके बाद यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कच्चा तेल है, विमान ईंधन है, वाइन है। तो ये चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी लागू नहीं होगा। और जीएसटी को रेटिफाई करने वाला पहला स्टेट था आसाम, और सबसे लास्ट स्टेट कौन था जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट आसाम, लास्ट जम्मू एंड कश्मीर।
चलिए अब हम देखते हैं जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 2017 में, तो 14th प्रेसिडेंट के रूप में रामनाथ कोविंद जी को चुना गया है। और रामनाथ कोविंद जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे, और जबकि एनडीए की तरफ से मीरा कुमार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। रामनाथ कोविंद जी को वोट मिले 65.65%, जबकि मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले। और जो इसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक तो जो राज्यसभा और लोकसभा की जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा में और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में। तो जो नॉमिनेटेड हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ ही स्टेट असेंबली के सदस्य भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट असेंबली। लेकिन कुछ स्टेट में 7 स्टेट ऐसे हैं जिसमें स्टेट काउंसिल भी है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के दोनों सदन के इलेक्टेड मेंबर। इसके साथ ही पांडिचेरी और दिल्ली जो यूटी है उसके एमएलए भी इलेक्शन में भाग लेते हैं। और जो वोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक ही मेंबर को वोट कर रहे हो, इसमें आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें आपको चॉइस भरनी होती है। यानी कि जैसे रामनाथ कोविंद है और आपको एक बैलेट पेपर दे दिया, आपने फर्स्ट चॉइस पे रख दिया रामनाथ कोविंद, सेकंड चॉइस पे मीरा कुमार और थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, ऐसे जितने भी मेंबर हैं सबको आपको चॉइस देनी होती है। और सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट चॉइस काउंट की जाती है, और जिस भी कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट मिलते हैं उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और 50% कैसे मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट चॉइस को काउंट किया जाता है। फर्स्ट चॉइस में मान लिया कि 50% नहीं हुए, उसके बाद सेकंड चॉइस को काउंट किया जाएगा। और सेकंड चॉइस कैसे, जैसे कि टोटल 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, 3 सबसे नीचे जो होता है जैसे कि 4th नंबर पे हो गया, फर्स्ट चॉइस जब काउंट की गई, मान लिया कि फर्स्ट को मिले 10 वोट, सेकंड को 5, 4 और जो लास्ट है उसको सिर्फ 2 वोट मिले हैं, तो जो लास्ट पार्टिसिपेंट होता है वो प्रेसिडेंट की दौड़ से बाहर हो जाता है। और फिर उसकी हम सेकंड चॉइस को काउंट करते हैं। मान लिया कि उसकी सेकंड चॉइस में 30% वोट रामनाथ कोविंद जी को मिले और 20% वोट मीरा कुमार को मिले, तो इस प्रकार से टोटल जब तक 50% नहीं होते तब तक काउंट किया जाता है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आर्टिकल 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल कब पूरा होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है, और उसको हम बोलते हैं महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है उसका टर्म पूरा होने से पहले, जब वो संविधान का पालन नहीं करता है। तो सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके तहत इम्पीचमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पीचमेंट प्रोसेस तभी इनिशिएट किया जाएगा जब मान लिया कि राज्यसभा में अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया गया है तो उस सदन के 25% लोग जब लिखित में देंगे तभी ये प्रस्ताव लाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भी देना होता है कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी होता है, लेकिन आज तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले मिस यूनिवर्स 2017। तो मिस यूनिवर्स 2017 का अवार्ड जीता है आइरिस मिटिनियर ने, और ये एक बीडीएस स्टूडेंट हैं फ्रांस से। इससे पहले ये मिस फ्रांस रह चुकी हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था फिलीपाइंस में। आइरिस मिटिनियर 1990 के बाद पहली यूरोपियन महिला है जिसको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। और मिस कोलंबिया एंड्रिया तोवर इसमें सेकंड रनर अप थी। और अब हम देखते हैं पद्म अवार्ड्स। टोटल 8 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें से एक है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, और दूसरा ब्लाइंड इंडियन टीम जो है क्रिकेट की उसके कैप्टन शेखर नायक। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इन्होंने अभी हाल ही में 2020 वर्ल्ड कप जीता था जिसमें पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। और उसके अलावा जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और पैरा ओलंपियन
मरियप्पन तंगावेलू एंड दीपा मलिक और मरियप्पन तंगावेलू। और इसके अलावा इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं PR श्रीजेश और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक। तो इन सभी को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है 2017 में। इसके अलावा यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। 43rd पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है प्रियंका चोपड़ा को, और ये एक अमेरिकन अवार्ड है। प्रियंका चोपड़ा ऐसी पहली साउथ एशियन वुमेन है जो कि अमेरिका में हेडलाइंस में रहती हैं, और इसी वजह से उनको पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है यूएस एम्बेसी अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को, और ये अवार्ड उनको दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट लोगों में अवेयरनेस के लिए। और पिछले 20 सालों से यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट है 89th अकेडमी अवार्ड। बेस्ट फिल्म थी इसमें मूनलाइट, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था ईमा स्टोन को लाला लैंड मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर से कैसे एफ्लेक मैनचेस्टर बाय द सी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म थी द सेल्समैन। तो इसमें सिर्फ हमें यही याद रखने हैं, बेस्ट फिल्म मूनलाइट, बेस्ट एक्ट्रेस ईमा स्टोन, बेस्ट एक्टर कैसे एफ्लेक, और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म थी द सेल्समैन। नेक्स्ट है कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड। फर्स्ट टाइम कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड किसी को दिया गया, और वो मिला है रवीश कुमार को। और आप सभी ने इनका नाम सुना ही होगा, हिंदी न्यूज़ चैनल NDTV पे ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। और कृति चक्र द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, कृति चक्र मिला है मेजर रोहित सूरी को, जो कि लास्ट ईयर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका हिस्सा थे। तो कृति चक्र मिला है मेजर रोहित सूरी। नेक्स्ट है एबल प्राइज़ 2017, जिसको कि नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ है वो मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। तो 2003 से एबल प्राइज़ दिया जाता है, और इस साल ये मिला है फ्रेंच मैथमेटिशियन एस मेयर को। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड करूर व्यास बैंक, और काला रत्न अवार्ड मिला है अनुपम खेर को। इससे पहले 2004 में पद्मश्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था, और 2017 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो अब इनको मिला है काला रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज़, जो कि लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है, और ये मिला है नोवेल द अंडरग्राउंड रेल रोड को। इसमें एक यंग वुमेन की जर्नी को दिखाया गया है, कैसे वो स्लेवरी से बच के निकल पाती है एक ट्रेन सिस्टम के माध्यम से। और ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? कोल्सन वाइटहेड, और नाम क्या है? द अंडरग्राउंड रेल रोड। इसके बाद लास्ट अवार्ड में हम देखेंगे 64th नेशनल फिल्म अवार्ड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नीरजा मूवी को, जिसमें कि जो एक्ट्रेस थी वो थी सोनम, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एक मलयालम मूवी के लिए सुरभि लक्ष्मी को। और कौन सी मूवी थी? मिनामी नुंगू। सुरभि लक्ष्मी बेस्ट एक्ट्रेस, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अक्षय कुमार को रुस्तम मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर राजेश वेंटिलेटर के लिए, और बेस्ट फिल्म थी सोशल इशू पे, वो थी पिंक। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म धानक हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हिट मोर देन 200 सिक्सेज इन ODI क्रिकेट? MS धोनी, और इनके टोटल 322 सिक्सेज हो गए हैं। और सबसे जो ऊपर हैं वो हैं अफरीदी, 476 सिक्स हैं, और सेकंड नंबर पे हैं गेल जिन्होंने 434 छक्के लगाए हैं, और थर्ड नंबर पे हैं मैकुलम जिन्होंने टोटल 398 सिक्सेज लगाए हैं, और फोर्थ जयसूर्या 352, और पाँचवें नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने टोटल 322 छक्के लगाए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन फीफा कॉन्फेडरेशन कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी जो फीफा कॉन्फेडरेशन कप टाइटल जीता है जर्मनी ने। आज के टाइम में सबसे अच्छी टीम है जर्मनी, जिसको हराना सभी टीम्स के लिए मुश्किल होता है। जैसे 2010 से पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम होती थी क्रिकेट में, वैसा ही हाल अब कुछ जर्मनी के लिए हो रखा है, और इन्होंने फाइनल में हराया चिले को।
नेक्स्ट है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री रिसेंटली अमेंडेड रूल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने अभी एक रूल अमेंड किया है पैकेज्ड कमोडिटीज़ के लिए, यानी कि अब जो डबल एमआरपी वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। डबल एमआरपी यानी कि जैसे पहले कोई पानी की बोतल है उस पर एमआरपी 20 रुपीज़ होता था, लेकिन आप अगर किसी सिनेमा में गए या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए तो उसको एमआरपी 20 की बजाय आपको 95 मिलता था या फिर कुछ और ज़्यादा, तो अब ख़त्म हो गया। अगर एमआरपी 20 फिक्स किया है तो वो वाटर बोतल आपको 20 की ही मिलेगी, चाहे आप उसको पीवीआर में ले रहे हो चाहे आप उसको रोड पे ले रहे हो। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अचल कुमार ज्योति। अचल कुमार ज्योति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और इसमें कुल 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसको असिस्ट करने के लिए 2 कमिश्नर भी होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? अचल कुमार ज्योति। तो इलेक्शन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत जो हमारी वोटिंग एज थी 21 से 18 कर दी गई थी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द ट्रेड इवेंट टेक्सटाइल इंडिया 2017 हेल्ड रिसेंटली। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। तो इसकी जो टेक्सटाइल इंडिया 2017 इवेंट हुआ था गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड डेबिट कार्ड विच एनेबल्स कार्ड होल्डर टू पर्सनलाइज इट विद द इमेज ऑफ हर चॉइस। यानी कि किस बैंक ने ऐसी सेवा उपलब्ध की है कि जो डेबिट कार्ड होता है उस पर आप अपनी खुद की फ़ोटो लगवा सकते हैं। तो ये सबसे पहले लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने। नेक्स्ट है हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड इन लंदन। तो विंबलडन चैंपियनशिप जीती है रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड से हैं और इससे पहले जो फ्रेंच ओपन हुआ था वो जीता था राफेल नडाल ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी रोजर फेडरर ने जीता था। और इसमें टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और एक होता है विंबलडन। फ्रेंच ओपन जो कि चिकनी मिट्टी पर खेला जाता है, और क्ले कोर्ट के लिए जो सबसे माहिर खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। और वुमेन विंबलडन जीता गार्बाइन मुगुरुजा। गार्बाइन मुगुरुजा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वुमेन्स विंबलडन किसने जीता? गार्बाइन मुगुरुजा। नेक्स्ट है विच मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट द 18th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स हेल्ड इन न्यू जर्सी यूएसए। देखिए ये फिल्म फेयर अवार्ड से अलग है। इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स होता है यूएसए में, और इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला निर्जा मूवी को, और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आलिया भट्ट, एंड बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहिद कपूर, और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला अनिरुद्ध चौधरी को पिंक मूवी के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हु वन द गोल्ड मेडल एट द नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप। नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि आंध्र प्रदेश में हुई थी उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला? तो गोल्ड मेडल मिला है उसमें गोविंदन लक्ष्मणम को, जो कि तमिलनाडु से हैं। और इसमें 2 और नाम इम्पोर्टेंट हैं, एक है सरिता सिंह जिसने हैमर थ्रो में नया रिकॉर्ड सेट किया, और दूसरा अनु राघवन जिसने 400 मीटर हर्डल में रिकॉर्ड ब्रेक किया और नया रिकॉर्ड सेट किया। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर है जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो है गोविंदन लक्ष्मणम। जालीकट्टू प्रैक्टाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप में से सभी ने सुना होगा जालीकट्टू एक फेस्टिवल है तमिलनाडु स्टेट का, जो कि पोंगल सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। पोंगल डे वाले दिन इसको मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि बुल्स फाइट करवाई जाती है, या फिर जो आदमी होते हैं वो बुल्स के साथ फाइट करते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी टू होस्ट द 105th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस ISC 2018। तो जो 105th एडिशन है इंडियन साइंस कांग्रेस वो होगा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। और इसकी जो थीम है वो रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरीच्ड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरीच्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फील्ड ऑफिसर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बीएसएफ में कौन पहली वुमेन है जो फील्ड ऑफिसर बनी है? तो हमारा आंसर है तनुश्री पारिक, और ये राजस्थान की रहने वाली हैं। फर्स्ट वुमेन है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट है, द किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी ये रिसेंट में न्यूज में थी किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हमारा आंसर है तेलंगाना स्टेट में है। और किन्नरसानी रिवर इसके बीचों बीच से निकलती है, इसीलिए इसका नाम किन्नरसानी सेंचुरी रखा गया। और ये एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की। जो मेन एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं वो है पैंथर्स और चिंकारा। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर फुट एंड माउथ डिजीज हैज सेट अप इन विच स्टेट? उड़ीसा के अंदर सेटअप किया गया फुट एंड माउथ डिजीज रिसर्च सेंटर। Which city has become the first Indian city to offer 1 Gbps wired broadband internet service? 1 Gbps मतलब 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो फर्स्ट फाइबर नेट प्रोवाइडर है ACT, और ये है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है, RBI का नया डेप्यूटी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो नया डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है BP कनुंगो को, और 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्युनिसिपल सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने के लिए कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में ई नगर पालिका नामक ऐप एक लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने म्युनिसिपल सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कराने के लिए ई नगर पालिका ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट ओवर ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर? पृथिका यासिनी, और अभी इन्होंने धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ज्वाइनिंग की है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा? कस्तूरबा कौन थी? महात्मा गांधी की वाइफ, और इनकी लाइफ के ऊपर एक बुक बनाई गई है द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा। और किसने लिखी है ये? नीलिमा डालमिया अधर, नीलिमा डालमिया। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप एट? तो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक सब्सिडरी है BSI की। BSI है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये सेटअप की गई है गांधीनगर गुजरात में। बोस द इंडियन समुराई बुक रिटन बाय GD बक्सी। बोस द इंडियन समुराई सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई बुक है, और ये लिखी है GD बक्सी ने। नेक्स्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ई गवर्नेंस, ये कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंडियाज लार्जेस्ट वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर स्टेट? महाराष्ट्र अब इंडिया का सबसे बड़ा वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर स्टेट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये हुआ था रोहतक हरियाणा में 12 से 16 जनवरी के बीच में, और इसकी थीम थी यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2017 किसने पेश की? बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है, द नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया 2017 होस्टेड बाय गुजरात। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स का जो नया चेयरमैन है किसको नियुक्त किया गया अभी? नटराजन चंद्रा। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट, इसका नाम पूछा गया है हमसे, आदित्य।
तो आदित्य फर्स्ट सोलर पावर बोट है और इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया केरला स्टेट में। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना बिहार में। नेक्स्ट है आलोक कुमार वर्मा को नया सीबीआई चीफ बनाया गया है, ये भी हमसे पूछ सकते हैं। छबरा थर्मल पावर प्लांट कौन से स्टेट में है? ये है राजस्थान में। और रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी ने इसको एक्वायर किया है, तो इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। तो ये है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया एडमा बारो। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं आप। विनर ऑफ प्रो लीग रेसलिंग 2017 प्रो लीग रेसलिंग का चैंपियन कौन था? पंजाब रॉयल्स। नेक्स्ट है यूरोपियन पार्लियामेंट का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? एंटोनियो ताजानी, और ये इटली के रहने वाले हैं, एंटोनियो ताजानी। नेक्स्ट है जिन्हा ऑफन कम टू आवर हाउस बुक रिटन बाई किरण दोशी। नेक्स्ट है इंडिया अभी हाल ही में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN का एसोसिएटेड मेंबर बना है। तो हमसे पूछा जा सकता है, या फिर वो CERN की फुल फॉर्म हमसे पूछ सकते हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। न्यू PM ऑफ मॉरिशस प्रविंद जुगनाथ। नेक्स्ट है करण जौहर ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम करण जौहर ही है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जैन को। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द 2016 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ 2016 एंड 17। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP रहेगी 2016-17 में वो है 7%, लेकिन IMF के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट किया गया है इंडियन GDP का वो है 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS खंदेरी इज ए। INS खंदेरी क्या है? सबमरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2017 का विनर कौन था? गुजरात। और रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट के लिए। न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC डेविड R सेमिली। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट बायोगैस बस विल स्टार्ट फ्रॉम। पहली बायोगैस बस कहाँ से स्टार्ट की गई? कोलकाता से। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, हर साल 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और अब की बार ये कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंदर। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? CM ऑफ छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 विनर कौन था इसमें? वुमेन्स में सेरेना विलियम्स, और इसने अपनी ही सिस्टर विनस विलियम्स को हराया। जबकि मेंस में रोजर फेडरर, इसने राफेल नडाल को हराया। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ये होता है लॉन टेनिस के लिए। तो वुमेन चैंपियन सेरेना विलियम्स, मैन रोजर फेडरर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2017 में थे राहुल द्रविड़, जबकि 2018 में ब्लाइंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंदर होगा, और इसमें ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहिद अफरीदी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016, इसमें इंडिया की रैंक है 79, और सबसे कम करप्शन है डेनमार्क में, और उसके बाद न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2016,
आयरिस मिटिनर, आयरिस मिटिनर। हेड ऑफ पैनल अपॉइंटेड टू मैनेज बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया बीसीसीआई को मैनेज करने के लिए और उसके हेड हैं विनोद राय। गवर्नर ऑफ मेघालय बनवारी लाल पुरोहित। बिम्स्टेक समिट 2017 ये कहाँ पे होगी? नेपाल के अंदर। बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आती हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 कहाँ पे होगा? इंडिया के अंदर। और इसका जो मस्कट है, मस्कट हम बोलते हैं गुडविल, एक सिंबल होता है जो उसको मस्कट बोलते हैं, तो वो है क्लाउडेड लियोपार्ड। फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंट कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट की गई? आंध्र प्रदेश, और ये हुई अमरावती में। सेबी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? अजय त्यागी। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन T20 क्रिकेट, मोहित अहलावत, हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने T20 के अंदर ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। Which state government will organize the first of its kind ट्यूलिप फेस्टिवल? ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, और ये एक बहार कश्मीर इवेंट टू शोकेस एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन उसका एक पार्ट है। इस गार्डन के अंदर कम से कम 20 लाख ट्यूलिप्स और इसकी 46 वेराइटीज हैं अलग अलग। नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज अक्रॉस रिवर नर्मदा इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट हाईवे, सॉरी नेशनल हाईवे। तो यह नेशनल हाईवे 8 के ऊपर बनाया गया है। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने इनका इनॉग्रेशन किया था और ये है भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमारा आंसर है नेशनल हाईवे 8। Tarak Mehta, who recently passed away, was the noted playwright of which language? तरक मेहता काफ़ी फेमस प्ले राइटर हैं गुजराती लैंग्वेज के। इनका एक लेख आता था दुनिया ने औंधा चश्मा, और उसी पे बेस्ड अभी एक सीरियल आता है आजकल तरक मेहता का उल्टा चश्मा। तो एक गुजराती लैंग्वेज के राइटर थे। ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर 2017 अवार्ड किसको मिला है? विराट कोहली। नेक्स्ट है द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017 फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट एक फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ ईस्ट जितने भी हमारे स्टेट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था, और ये हुआ था चंडीगढ़ के अंदर। विच सिटी टू होस्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल क्रांति अभियान? जल क्रांति अभियान ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली। Which state government has recently gave official language status to endangered tribal language कुरुख? कुरुख ट्राइबल लैंग्वेज है, वेस्ट बंगाल में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट है Which movie has won the Best Animation Award at 88th Academy Award 2017? जूटोपिया। जूटोपिया मूवी को बेस्ट एनिमेशन अवार्ड मिला है अभी। India's first Antyodaya Express has been launched by the Minister of Railways. The express will run between which station? अंत्योदय एक्सप्रेस एक अनरिजर्व ट्रेन है और सुपर फास्ट ट्रेन है।
अभी तक इंडिया में कोई ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है जो कि फुली अनरिजर्व्ड हो, तो ये अपने टाइप की पहली ट्रेन है जो कि एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में चलाई गई है। What is the theme of 2017 नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, और जो इसका थीम था अब की बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें 70 से 80 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दिसंबर 2016 से लेकर 10 अप्रैल तक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी मैं सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Who has been awarded the 2017 INSA Indian National Science Academy Young Scientist Award for the Research in Cancer Treatment? तो ये अवार्ड मिला है अरविंद कुमार रेनगन को। अब ये फिलहाल में IIT हैदराबाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। इनको ये अवार्ड मिला है कैंसर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन क्लीन पोर्टल फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन? अरुण जेटली, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी एक ऑपरेशन क्लीन पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन क्लीन पोर्टल किसके लिए है? तो यह है ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। Which state government has constituted MA committee to check midday meal quality in schools? मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरी क्लास के बच्चों को दिया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, MA कमेटी। और ये अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई है। और आजकल तो वैसे भी जब से योगी गवर्नमेंट आई है तो सारे अच्छे काम उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। Where is the headquarter of OIC Independent Permanent Human Rights Commission IPHRC? तो इसका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया में, 15 मई को हुआ है। और सऊदी अरबिया में एक सिटी है जेदा, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसका जो मेन फंक्शन रहेगा ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम को प्रमोट करना। Who has become the first Indian woman to scale Mount Everest for the fourth time? फोर्थ टाइम माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है अंशु जेमसेनपा। और ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। अगर ये 5th टाइम भी माउंट एवरेस्ट सबमिट करती हैं तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the new Prime Minister of France? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है एडवार्ड फिलिप को। फ्रांस में जो मुख्य पार्टी है प्रेसिडेंट्स न्यू सेंट्रिस्ट, ये उससे बिलोंग नहीं करते, ये दूसरी पार्टी से हैं, सेंटर राइट रिपब्लिकन्स। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन पार्टी है वहाँ की प्रेसिडेंट्स न्यू सेंट्रिस्ट, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी ये सेंटर राइट रिपब्लिकन से हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। Who has become the first Indian to win gold at the 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? पहला गोल्ड मेडल मिला बजरंग पुनिया को 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में। और टोटल 10 मेडल मिले हैं इंडिया को, 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट थी, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है।
हु हैज वॉन द 2017 फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? लेविस हैमिल्टन। और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और जो ये ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ये हुआ बार्सिलोना सिटी में। 71st सेशन था ये फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग का। Which IIT institute has collaborated with the British Geological Survey to turn वाराणसी into a smart city? वाराणसी से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट ही होगा। तो IIT खड़गपुर ने कोलैबोरेशन किया है ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के साथ और इन दोनों ने मिलकर वाराणसी को स्मार्ट सिटी में बदलने का काम शुरू किया है। The Nandankanan Zoological Park is located in which state? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है उड़ीसा में। इंडिया में लार्जेस्ट कलेक्शन है व्हाइट टाइगर का नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के अंदर और इसमें कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी रखा गया है जैसे कि एशियाटिक लाइन, 3 इंडियन क्रोकोडाइल्स और नीलगिरी लंगूर, इंडियन पेंगोलियन। Who has been conferred with the first ever Bhairav Singh Shekhawat Lifetime Achievement Honor in Public Service? पब्लिक सर्विस में भैरव सिंह शेखावत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम पवन कैमलिंग, जो कि लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया के। अभी लगातार 5 बार ये असेंबली इलेक्शन जीत चुके हैं। अगर 2019 में भी ये जीत जाते हैं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन विलेज हैज वॉन द 2017 स्मार्ट विलेज अवार्ड? गोवर्धन इको विलेज, जो कि मुंबई से 108 किलोमीटर दूर है, इसको स्मार्ट विलेज अवार्ड मिला है। Which Indian sports person has won silver in men's freestyle 125 kg category at the 2017 Asian Wrestling Championship? 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई दिल्ली में और इसमें इंडिया को टोटल 10 मेडल मिले थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो 125 में सिल्वर मेडल मिला था सुमित कुमार को। ये एशियन चैंपियनशिप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई ना कोई जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सभी देख लेते हैं एक बार हम। गोल्ड मेडल मिला बजरंग पुनिया को 65 केजी में और सिल्वर मेडल मिला मेंस में सुमित 125 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग और वुमेन्स में सिल्वर मेडल मिला साक्षी मलिक, जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी थी, और दिव्या काकरन, विनेश फोगाट, वन ऑफ द फोगाट सिस्टर्स जिनके ऊपर दंगल मूवी बनी थी, और सरिता मोर ब्रॉन्ज मेडल मेंस में, हरप्रीत सिंह, अनिल कुमार, और वुमेन्स में ब्रॉन्ज मेडल रितु फोगाट, ज्योति 75 केजी। नेक्स्ट है 43rd एडिशन ऑफ G7 समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो ये होगा सिसिली, इटली के अंदर। What is the theme of 2017 International Day of Families? International Day of Families मनाया जाता है 15 मई को और इसकी जो थीम थी फैमिलीज एजुकेशन एंड वेलबींग। India's first ever National Basketball Association NBA Academy has officially opened in which city? NBA Academy इंडिया में कौन सी सिटी में ओपन की गई है? ग्रेटर नोएडा। Which state government is hosting the first ever विदेश संपर्क आउटरीच प्रोग्राम? विदेश संपर्क आउटरीच प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका इनॉग्रेशन किया गया वीके सिंह, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, और ये हुआ था तेलंगाना में। एक दिन की कॉन्फ्रेंस थी और इसका जो मकसद है ओवरसीज इंडियंस की हेल्प करना।
Which Indian personality has been elected as the new chairman of FIFA Governance Committee? मुकुल मुदगल दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं और इससे पहले ये डेप्यूटी चेयरमैन थे इस गवर्नेंस कमेटी में। और जो आईपीएल फिक्सिंग प्रोब हुआ था 2013 में, उसकी जांच करने में भी ये इन्वॉल्व थे। Which state government will conduct survey to provide affordable house to people in urban areas? अर्बन एरिया में पक्का मकान प्रोवाइड कराने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक सर्वे कंडक्ट किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। अगर ऐसा कोई परिवार है जिसके पास आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है और उस लोकेलिटी में कोई पक्का मकान उनके पास नहीं है, तो उन सभी परिवारों को पक्के मकान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। Who has been appointed as the new chancellor of Jawaharlal Nehru University JNU? JNU किसी ना किसी वजह से हमेशा हाईलाइट रहती है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीके सारस्वत को वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। The Sakewa festival has recently celebrated in which state? स्केवा फेस्टिवल राय कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और ये सिक्किम में है। इसको भूमि पूजा, चंदी पूजा या फिर वर्शिप ऑफ लैंड भी बोलते हैं। Who has become the world's highest wicket taker in women ODI cricket? झूलन गोस्वामी। इनकी टोटल 181 विकेट हो गई हैं 153 मैचेस में। इससे पहले ये रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन के पास, उन्होंने 109 मैचेस में 180 विकेट लिए थे। और झूलन गोस्वामी को वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है 2007 में। Which Indian actress has won the Best Actress award at the New York Indian Film Festival? कोंकणा सेन शर्मा। इनको लिपस्टिक अंडर माई बुरखा मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी डेथ इन द गुंज मूवी के लिए सेन शर्मा को मिला है, कोंकणा सेन शर्मा। द मुद्दुमलई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये किसी वजह से न्यूज़ में था अभी और ये तमिलनाडु के अंदर है। India's first biorefinery plant had set up in which state? महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। India's first ever digitalized panchayat ward had set up in which of the following state? अयमनम ग्राम पंचायत, जो कि कोट्यम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, फर्स्ट डिजिटलाइज्ड पंचायत होगी। इन्होंने अपनी वेब पोर्टल लॉन्च की है डिजिटल अयमनम, और इसके अंदर सभी जो वहाँ के ब्लड डोनर्स होंगे या फिर वार्ड के जितने भी लोग होंगे उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी आपको मिलेगी। और ऐसे काम तो आपको पता ही है केरला में ही हो सकते हैं। कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर शिफ्ट कर दिया है? वैसे जितने भी स्टेट हैं उनमें जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने 2018 से अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर शिफ्ट करने की योजना बनाई है। और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। Which social networking site has officially launched Express Wi-Fi internet service in India? फेसबुक ने अभी एयरटेल के साथ मिलकर वाईफाई एक्सप्रेस वाईफाई सर्विस लॉन्च की है इंडिया में, और ये सिर्फ अभी 4 स्टेट में है, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और मेघालय। इससे पहले एक्सप्रेस वाईफाई सर्विस केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में अवेलेबल थी। इसके लिए आपको एक वाउचर खरीदना पड़ेगा जिसका प्राइसिंग रेंज होगी 10 से 20 रुपये पर डे और 200 से 300 रुपये पर मंथ। India's first ever village of books will open in which state to promote tourism? टूरिज्म और मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए
विलेज ऑफ बुक्स ओपन किया गया है। ये बिलहर विलेज है कोई महाराष्ट्र के अंदर, 8 किलोमीटर दूर है ये पंचघानी, जो कि फेमस हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में उससे। और ये आइडिया लिया गया है वेल्स टाउन हे ऑन वे, जो कि अपने बुक स्टोर के लिए फेमस है। Which new virus becoming a global threat in day-to-day computer handling? Ransomware, जो कि आपकी फाइल को इंस्क्रिप्ट करके उनको ब्लॉक कर देता है। अगर फिर से आपको उनको एक्सेस करना है तो आपको $300 से $400 पे करने पड़ते हैं बिटकॉइंस की फॉर्म में। बिटकॉइंस एक डिजिटल करेंसी है। तो ये था हमारा करंट अफेयर सेकंड पार्ट। टोटल 50 के आसपास मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 18 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और एग्ज़ाम से पहले CPO या फिर SSC CGL से पहले एक और पार्ट मैं इसका अपलोड करूँगा। इसके अलावा आपको और कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ने लगोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उस पर टाइम वेस्ट ना करें, इंग्लिश और मैथ्स पे अपना फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।